फ्रेंड्स, ये है मेरी सुपर बीस्ट R15M, दी नेम ऑफ R1M। यामा की बेस्ट बाइक है ये, और मेरी इस बाइक के 20,000 किलोमीटर डन हो गए हैं। तो जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरे को अच्छा लगा या मुझे इसमें ख़राब लगा, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो व्लॉग में जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे अगर आप भी R15M परचेज़ करने की सोच रहे हो तो आपको पहले ही पता चल जाए ए रियल एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप 20,064 किलोमीटर बाइक चली है। तो इसका फर्स्ट स्टार्टअप करते हैं, कोल्ड स्टार्ट। रैमो भी साथ में है। तो पहले करते हैं फ्रेंड्स हम प्रो से स्टार्ट। इस सेगमेंट की इस प्राइस रेंज में सबसे ब्यूटीफुल बाइक है ये। इसकी कंपैरिजन में कोई भी ब्यूटीफुल बाइक मेरे को लगती नहीं इस प्राइस रेंज में। इसकी रोड प्रेजेंस अलग ही है बिल्कुल। अपनी स्टेट से अदर स्टेट में भी अगर हम चले जाएं तो इसका रिएक्शन अलग ही मिलते हैं लोगों के, मतलब बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कि आज भी बिल्कुल न्यू जैसी लगती है, जैसे अभी शोरूम से लाके खड़ी करी हो। सब अपने रख रखाव की बात है, अपने मेंटेनेंस की बात है। मैं अपनी बाइक का मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर आप अपनी बाइक की मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखोगे, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहोगे, तो आपकी बाइक हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, जैसे फर्स्ट डे से ली है लास्ट डे तक। और देख ही सकते हो आप, बिल्कुल न्यू कंडीशन में है बाइक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं माइलेज की बात। माइलेज इस बाइक का बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छी रोड पर, लॉन्ग रूट पर, हाईवे पर क्रूजिंग कर रहे हो 6 गियर में, फास्ट स्पीड पर और ट्रैफिक वाली जगह पर माइलेज कम देगी बाइक ये। अच्छी जगह पर 40 से 45 का माइलेज दे देगी। अगर आप VVA के अंडर चला रहे हो, 7,000 RPM से VVA एक्टिवेट हो जाता है इसका। VVA का मतलब इस बाइक के चारों वाल्व खुल जाते हैं और बाइक की स्पीड पूरी पीक पर होने लगती है, मतलब बाइक की स्पीड बीस्ट हो जाती है। 4 वाल्व खुलने से पेट्रोल बाइक के इंजन को तेज़ स्पीड से रिसीव होता है और 7,000 RPM के बाद बाइक अपनी रियल पावर में आने लगती है। तो उसके अंडर चला रहे हो आप तो माइलेज अच्छा देगी, और अगर आप VVA एक्टिवेट करके चला रहे हो तो माइलेज कम देगी। और दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स हम राइडिंग पोस्चर की बात। वैसे तो ये बाइक, मतलब ये जो एरोडायनेमिक्स बाइक होती हैं, सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, वो सिंगल पर्सन के लिए ही होती हैं, पर लेकिन इसमें पिलियन की सीट भी दी गई है। तो सिंगल पर्सन के लिए कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग रूट पर आप भी थक जाओगे उसके साथ और वो भी थक जाएगा, पर लेकिन सिंगल पर्सन के लिए कंफर्टेबल है। यूज़ टू होने के बाद, मतलब यूज़ टू मतलब कि अगर आप बाइक रोज़ चला रहे हो ये, तो आपकी बाइक ये यूज़ टू हो जाएगी, तो फिर आपको लॉन्ग रूट पे भी कंफर्टेबल लगेगी। पर लेकिन अदर टूरिंग पर्पज़ की बाइक और क्रूजिंग बाइक के कंपेयर में ये कंफर्टेबल कम है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप बाइक का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का ध्यान रखोगे तो आपकी बाइक आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। तो मैं तो अपना ध्यान रखता हूँ बाइक का पूरी तरह से। 20,000 किलोमीटर से पहले 18,000 किलोमीटर पर ही मैंने इसका चैन सेट चेंज करवा दिया था, चैन चेंज करवा दी थी, दोनों चैन स्पॉकेट चेंज करवा दिए थे, आगे का भी पीछे का भी, और क्लच प्लेट भी चेंज करवा दी थी। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं थी, पर लेकिन ये टाइम होता है और हमें टाइम टाइम पर वो चीज़ चेंज करवा देनी चाहिए। अगर आप अपनी बाइक को फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस देखना चाहते हो जैसे फर्स्ट डे में है। तो मैंने चेंज करवा दी थी शोरूम से ही ओरिजिनल। तो बाइक तो बढ़िया चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी बाइक का ऐसे ही ख्याल रखोगे तो आपकी बाइक 20,000 क्या 1,00,000 किलोमीटर पर भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देगी जैसे फर्स्ट डे में दे रही है। तो 13,000 किलोमीटर पर मैंने अपनी बाइक के आगे के और पीछे के दोनों ब्रेक शू चेंज करवाए थे।
और बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ब्रेक शू एकदम टैप करती है। इसकी बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। मुझे अपनी एक्सपल्स से अच्छी इस बाइक की ब्रेकिंग लगी। एकदम टैप करते ही रिस्पांस देती है और बाइक कितनी स्पीड पर हो आपकी बाइक कंट्रोल में आ जाती है। तो टायर तो मैंने दोनों दोस्तों चेंज करवाई दिए थे। आपको मेरे पहले ब्लॉग्स में शॉर्ट्स में पता चल गया होगा, क्योंकि मेरे टायर में पंचर बहुत ज़्यादा हो गए थे लॉन्ग ट्रिप के बाद। तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने दोनों टायर चेंज करवा दिए थे ओरिजिनल एमआरएफ कंपनी से। जो टायर आते हैं इसके साथ, पिछला टायर रेडियल आता है और आगे का नायलॉन का आता है। तो मुझे उसके बाद तो कोई समस्या नहीं आई। पंचर तो होते ही रहते हैं, पर लेकिन इसमें ट्यूबलेस टायर होने की वजह से एडवांटेज है कि आपकी बाइक के टायर रास्ते में पंचर्स को झेल लेती है। तो फ्रेंड्स 20,000 किलोमीटर डन हो चुके हैं इस बाइक को। मुझे तो आज तक कोई मेजर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। छोटी मोटी दिक्कतें तो सब बाइकों के साथ चलती रहती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस बाइक पर बैठ के इसको चलाओगे तो आपको इस बाइक से प्यार हो जाएगा। पावर डिली तो फ्रेंड्स प्रोस की बात तो कर ली है हमने, कॉन्स की बात करते हैं। तो वैसे तो मेरे को कोई कॉन्स लगा नहीं इस बाइक में आज तक, मतलब बेस्ट ही इसने परफॉर्मेंस दी है। बस यही बोल सकता हूँ कि सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहें, मेंटेनेंस का ख्याल रखें। और लॉन्ग रूट पर ये बाइक थका सकती है आपको, क्योंकि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल नहीं है, एरोडाइनमिक है। तो ट्रैक बाइक की कैटेगरी में आती है ये बाइक। तो बस यही प्रोज कॉन्स लगा मुझे लॉन्ग रूट पर। ये आपको बाइक थका सकती है, मेरे को और कुछ तो लगा नहीं भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे औरों का पता नहीं, औरों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, पर लेकिन मेरे को तो बाइक बेस्ट लगी है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट डे से आज तक इस बाइक का ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है। मुझे कभी भी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। तो आई होप फ्रेंड्स आपकी कुछ क्वेरी तो क्लियर हुई होंगी बाइक को लेकर। बाइक की फुल स्पेसिफिकेशन का वीडियो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में है, तो आप सर्च करके देख सकते हो। 20,000 किलोमीटर डन हो गए हैं। मुझे तो आज तक इस बाइक में कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा। तो जिसको भी लेनी है उस बाइक को ले सकता है। बार बार बोल रहा हूँ यही बात कि सर्विस का और मेंटेनेंस का ख्याल रखें, तो आपकी बाइक हमेशा वैसी ही रहेगी जैसे आप फर्स्ट डे में लाए हो, और लास्ट डे तक वैसी ही रहेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।